हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इतने समय हम लोग यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें मैथ्स का पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, अभी तक 4 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास ये हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग लाभ और हानि से जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए बहुत ही जल्दी लगभग 15 से 20 मिनट हर एक टॉपिक है उसने में ही जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को करा दिए जाते हैं। देखते हैं, अगर पहले प्रश्न की हम बात करते हैं तो हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कैसे करना है, अच्छा 1 किलोग्राम उसको देना था, 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम देना था उसको, लेकिन उसने कितना दिया 950 ग्राम दिया, तो कितना कम दिया 50 ग्राम कम दिया। ठीक है, तो यही तो उसका लाभ होगा जितना कम दिया, और दिया कितना 950 ग्राम। इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो जो नीचे रखते हैं जितना दिया होता है उसको ही नीचे रखते हैं। ठीक है, अब इसको इंटू 100 कर देते हैं हम, तो हमारा यहाँ से ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे और यहाँ से काटेंगे 19 आ जाएगा। 100/19 क्या होता है 5 सही, 5/19% जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये जो वीडियो है इसका जो PDF है, इसको PDF फॉर्म में सॉल्यूशन के सहित आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक की अगर बात करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इन सब क्वेश्चन की PDF सॉल्यूशन के सहित वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है तथा ₹1.75 की दर से बेचने पर 55 की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, 2.5 रुपये में बेचने पर 110 का लाभ होता है। ठीक है, 2.5 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होता है 110 रुपये का। ठीक है, और कितने में 1.75 रुपये में बेचने पर 55 की हानि होती है, और ये लाभ था। अगर अंतर की बात करें तो यहाँ पे अंतर कितना आएगा 0.75 का अंतर आएगा। ठीक है, दर में कितना अंतर आया 0.75 का आया, और टोटल रुपयों में कितना अंतर आया, 1 प्लस का है 1 माइनस का है, तो ऐड करना होता है अंतर के लिए। जैसे ही हम 110 में से हम 55 ऐड करेंगे तो हमारा 165 आ जाएगा, तो 165। यहाँ पे पेंसिलों की संख्या निकालनी हो तो जितना पैसों का अंतर होता है और जो ये रेट का अंतर आया है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको यहाँ पे जैसे ही कट करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाया 100 हुआ, 25 से काट दो 3 आ गया, 25 से काट दो 4 आ गया, इसको 3 से काट दो 5 आ जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा। 55 × 4 जो इस क्वेश्चन का 220 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी, तो 220 पेंसिलें थी विनोद के पास। देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, देखते हैं ए का उसका जो क्रय मूल्य है 50 रुपये था। ठीक है, 20% क्या होगा, अगर 50 के हम 20% की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगर 50 के 20% की बात करते हैं तो 50 का 20% जो होगा क्या 10 होगा। ठीक है, 10 होगा ना यहाँ पे, तो 10 अगर होगा तो उसने जो है बी को कितने में बेचा 60 में बेचा। ठीक है, उसके बाद बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची। अगर 60 का 25% की बात करते हैं तो 15 होता है, 15 जो है लाभ लेकर उसने सी को बेचा। अच्छा, सी को कितने में बेचा होगा 75 में बेचा होगा। ठीक है, 60 का 25% 15 ऐड कर देंगे तो सी, और सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा। अच्छा, कोई चीज़ अगर 40% लाभ पर बेची जाती है, कोई चीज़ अगर 40% लाभ पर बेची जाती है तो वो 140% में बेची जाती होगी, तो इसका जो है 140% निकाल देना है, यही जो है डी को पैसे मिले। डी ने क्या किया है 40% लाभ पे बेचा है। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको कट कर देंगे, 1 0 से कट हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 से इसको काट दो 75 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। 75 को जैसे ही 5 से काटोगे 15 आ जाएगा, और 15 7 कितना होता है 105। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी को कितने पैसे मिले 105, और ए ने स्टार्टिंग में कितने का मूल्य खरीदा था 50 का। ठीक है, देखते हैं अगला।
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपये प्रति क्विंटल दिया है। याद रखिएगा यहाँ पे ये चीज़ याद है, टोटल का मूल्य नहीं दिया है, 1000 रुपये प्रति क्विंटल दिया है। तो 10 कुंटल की अगर बात करते हैं तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 1 कुंटल का 1000 तो 10 कुंटल का 10,000। इसकी अगर बात करते हैं कि 8 से ही 4/5% की हानि पर बेचा है उसने। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अगर हानि पर बेचा है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कितना होगा। इसको अगर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40। 40 और 44, 44/5 × 100। ठीक है, क्या होगा, 44/5 × 100। तो यहाँ से अगर बात करते हैं इसकी, तो अगर इसको 4 से काट दो तो 11 आ जाएगा, और 4 से इसको काट दो 25 आ जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन में क्या हुआ, 11/125 जो होगा यह फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर हानि की बात करते हैं तो 125 उसका क्रय मूल्य होगा और हानि कितने की होगी, 11 की होगी। ठीक है, और क्रय मूल्य की अगर बात करते हैं तो क्रय मूल्य की वैल्यू हमको कितनी पता है, 10 कुंटल की 10,000। ठीक है, जब 10 कुंटल की 10,000 पता है, 125 जो होगा, तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 125 की वैल्यू अगर 10,000 है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 80 आ जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 80 आ जाएगी, विक्रय मूल्य निकालना है। अच्छा, 125 क्रय मूल्य है और 11 की हानि हो रही है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हानि निकाल लो, हानि निकाल लो, क्रय मूल्य में से माइनस कर दो। अगर ना निकालना हो तो 125 में से 14 माइनस कर दो, 114 आएगा। 1 की वैल्यू 80 है तो 114 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 × 114। ठीक है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में तो 0 आएगा सबसे पहले। ठीक है, और 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। 3 हुआ और 8 1 × 8 और 3 11 हुआ, और 8 1 × 8 1 9 हुआ। तो 9120 जो होगा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 9120। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कपिल और अवतान ने किसी व्यवसाय में 1300 और 1400 रुपए लगाए। कपिल ने कितने लगाए, 1300, अवतान ने कितने लगाए, 1400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ हो तो कपिल को कितने रुपए मिले। ठीक है, क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि जो जितने अनुपात में पैसे लगाते हैं उसी अनुपात में उनको लाभ बांटा जाता है। ठीक है, देखते हैं तो यहाँ पे कपिल और कौन है, अवतार की बात करते हैं। तो कपिल ने 1300 रुपए लगाए और अवतार ने कितने लगाए, 1400। अगर दोनों के रेशियो की बात करते हैं तो 13:14 के अनुपात में पैसे लगाए हैं, तो 13:14 के अनुपात में ही इनके लाभ को बांटा जाएगा। अच्छा, दोनों के लाभ की अगर मिला के बात करते हैं तो यहाँ से 27 है और क्वेश्चन के हिसाब से 675 रुपये है। ठीक है, कितने रुपए है, 675 रुपए है। यहाँ से अगर हम इसको काट दें, 1 की वैल्यू निकालें तो 2 बार जाएगा और बचा कितना, 5। ठीक है, तो यहाँ से 5 बार जाएगा। ठीक है, 27 × 5 कितना होता है, 135। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25। निकालना किसका है, कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। अच्छा, कपिल का लाभ क्या था, 13:14 में था, तो कपिल का निकालना है तो 13 × 25। ठीक है, अगर अवतार का पूछे तो 14 × 25। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर क्या होगा, 13 × 25 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 75 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। 325 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन अपना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। जैसे कि मान लेते हैं कोई परिवार है, ठीक है, कोई परिवार है 10 किलो चीनी खरीदा, 10 रुपये में खरीदा, तो क्या होगा, उसकी कितनी खपत होगी, 100 रुपये होगी। ठीक है, अगर हम खपत सेम रखते हैं तो अगर इसको हमने बढ़ाया है 10% तो ये 11 हो जाएगा। तो ये जो है कितना कम होगा, यहाँ से कितना बढ़ा है, एक ये भी कम हो जाएगा। परसेंट में बात करते हैं तो कितना कम होगा। तो इस हिसाब से ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको देखेंगे थोड़ा
थोड़ा सा आसान करते हैं इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, 40% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2/5। अच्छा, भाव 5 से कितना बढ़ गया, 7 हुआ। 5 से कितना हुआ, 7 हुआ। जो खपत होगी वो क्या हो जाएगी, 7 से 5 हो जाएगी, ठीक है। खपत कितनी हो जाएगी, 7 से 5, तभी तो बराबर रहेगा रेट। देखो 35 रुपये यहाँ भी खत्म किया, 35 रुपये हिसाब से यहाँ भी खत्म किया, ठीक है। अगर जितना रेट बढ़ता है, क्वांटिटी जो है खपत हमको उतनी ही कम करनी पड़ती है। अगर कम कितना, यहाँ पे बात करें कम कितना किया है, 7 से कितना किया है, 5 किया है। कितनी कम की है, 2 कम की है। किससे कम की है, 7 से कम की है। कितना परसेंट, तो इंटू 100। तो परसेंट पे अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 सही 4/7%। इसको आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे 14 सही 2/7% जो होता है वो होता है 1/7। तो 2/7 है, इसका डबल कर दिया गया है, तो 28 सही 4/7 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है 15% के लाभ और क्या लिखा है, 9% की हानि के बीच का अंतर क्या है, 768 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे लाभ और हानि की बात अगर करें तो डिफरेंस की बात करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। देखो क्या बोला है, 15% का लाभ है और 9% की हानि है। अगर दोनों के अंतर की बात करते हैं तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, 15 और 9 कितना हो गया, 24% में अंतर हो गया। और अंतर हमको दिया कितना है, 768 दिया है। कितना दिया है, 768 दिया है। जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य 100% होता है, 24% की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो 100% निकालना है, तो 100% जब निकालेंगे तो क्या होगा, 768 को ये 24 से इधर भाग कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो 24 × 72 होता है, बचा कितना, 4 बचा 48 हो गया। तो 24 दूना 48, 32 × 100, तो 3200 क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना होगा। सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, दोनों को ऐड कर देना है, भाग कर देना है और इंटू 100 कर देना है, आपका आंसर जो है मिल जाएगा। अगला देखते हैं। सुवी को रुपये 198 में बेचने, एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि होती है, ठीक है। 8% का लाभ कमाने के लिए उसकी कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। 198 की अगर बात करते हैं, 198 में बेचा है तो 12% की हानि हुई है, मतलब 12% हानि हुई है तो 100 की सामान उसने कितने में बेची है, 88 में बेची है, ठीक है। अब बात करते हैं उसको लाभ कमाना है तो 100 की सामान उसको कितने में बेचनी चाहिए, 108 में बेचना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे जो है अगली वाली कीमत आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको बताना क्या है कि कितना बढ़ाया गया, तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर इसकी बात करते हैं हम, तो यहाँ से अगर हम कट कर दें इसको 4 से जैसे ही इसको कट करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 22 हुआ। इसको 4 से कट करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया और 4 सत्ते 28 हो गया, 27 22 बचा। अगर इसको हम बात करते हैं 11 से कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा और 11 1 कम 11, 11 8 88 हो जाएगा। 2 से इसको कट कर दो, 9 आ जाएगा। तो कितना हुआ, 9 × 27, 9 × 27, ठीक है, इंटू 9। ये जो है रेट आ गया 8%। क्या करना है, उसको लाभ कमाने के बाद बेचने के लिए। देखते हैं कितना आएगा, तो ये कितना होगा, 63, 6 बचा और यहाँ पे 18 है और 6 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। 18 से 24 मतलब 8% लाभ पर बेचने के लिए उसको 243 रुपये में वस्तु को बेचना चाहिए। अच्छा, पहले कितने में बेचता था, तो 198 में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, 243 में बेच रहा है। तो कितना ज़्यादा बेचा है, तो ध्यान दीजिएगा 45 ज़्यादा बेचा है। यही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एरीन ने मांस की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है,
देखते हैं इसको, तो 308 रुपये में जब बेचा तो उसको 12% की हानि हुई, मतलब 88 हो गया। ठीक है, 100 की सामान 12% हानि हुई तो 88 हो गया। और 10% लाभ कमाना है तो 10% को क्या कर देंगे, 110 कर देंगे। यहाँ से 11 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा, 11 से काट देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 से अगर इसको कट करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं तो 8 से इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 8 त्रिका 24 हो जाएगा और कितना बचा, 6 बचा, 68। तो 8 से नहीं कटेगा, ठीक है, 8 से ये नहीं कटेगा तो इसको हम लोग कट करते हैं 4 से। ठीक है, 4 से कट करेंगे, 1 मिनट यहाँ से दोबारा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, 308। 308 की अगर हम बात करते हैं तो इसको कैसे कट करेंगे, ये 88 हो जाएगा और निकालना किससे है, 110। ठीक है, 110 निकालना है। 11 से कट कर दो इसको तो 10 बचेगा, 11 से कट कर दो ये 8 हो जाएगा। अब इसको हम 4 से कट करते हैं तो ये 2 बन जाएगा, 4 से इसको कट करोगे तो 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। और 2 से इसको कट कर दो, क्या बन जाएगा, 5। तो ये क्या होगा, 77 इंटू 5। 77 इंटू 5 की बात करते हैं तो ये 35 हो जाएगा और ये 35 और 3 38 हो जाएगा। तो 385 जो कुछ होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख जाएगा 385। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, रमेश एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। अच्छा, 24% का लाभ अगर वो कमा रहा है, ठीक है, मतलब 100 की सामान कितने में बेच रहा है, 124 में बेच रहा है, तभी तो उसको 24% का लाभ होगा। उसको पूछा है कितने में खरीदी थी। ठीक है, अच्छा जी, ये 434 में बेच रहा है और लाभ कितने का प्राप्त कर रहा है, 24% का, मतलब 124 की वैल्यू है, 124 की वैल्यू है। ठीक है, तो इंटू हमको निकालना क्या है, 100%, मतलब कितने में खरीदी थी। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर काट कर दें हम, सीधा 62 से कट हो रहा है, आप देखेंगे इसको तो ये 2 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, 2 से इसको कट कर दो, 50 आ जाएगा। और 7 इंटू 50 जो होगा 350 जो होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 350। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ होता है। ठीक है, फिर से वही सेम कंडीशन, 693 में बेचा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 126, मतलब 26% का लाभ हुआ है, तो बेचा कितने में है, 126% में। स्मृति ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी, मतलब क्रय मूल्य मतलब 100%। ठीक है, 100%। अगर इसकी हम बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग जब भी बड़ा कैलकुलेशन दिया करें तो सबसे पहले तो इसको डायरेक्ट कट करने की कोशिश किया करो। क्या ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट कट रहा है? अगर डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो इसको 2 या 3 पार्ट में काट के इससे कट करने की कोशिश करो, हो सकता है उससे कट जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 63 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, 63 दूना क्या होता है, 126। इसको काटेंगे तो 1 बार जाएगा और फिर से 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बना, और इसको हम कट कर देंगे, ये हो जाएगा 50। तो 11 इंटू 50 जो होगा, 550 जो होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। बस ये चैप्टर जो था इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।